द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रिट तथा अनुच्छेद 32 और 226 की तुलना। रिट तथा अनुच्छेद 32 और 226 की तुलना। रिट का अर्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा औपचारिक आदेश है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, सार्वजनिक प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य के पालन का निर्देश या अधीनस्थ न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी की अवैध कार्रवाई पर नियंत्रण किया जाता है। भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। संविधान में 5 प्रमुख रिटों का उल्लेख है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी नाम हेबियस कॉर्पस है, जिसका सामान्य अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत या निरोध से मुक्त कराना है। यदि किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार के बिना हिरासत में रखा गया है, तो न्यायालय हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और हिरासत का कानूनी आधार बताने का आदेश दे सकता है। यदि न्यायालय हिरासत को अवैध पाता है, तो वह व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को कानूनी आधार के बिना पुलिस हिरासत में रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तत्काल रक्षा का प्रभावी उपाय हो सकता है। इस रिट के लिए स्वयं बंदी का न्यायालय जाना आवश्यक नहीं है। उसके परिवार का सदस्य, मित्र या परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति भी न्यायालय का ध्यान अवैध हिरासत की ओर आकर्षित कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकारी के साथ कुछ परिस्थितियों में निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, यदि किसी व्यक्ति को निजी अभिरक्षा में अवैध रूप से बंद रखा गया हो। न्यायालय इस रिट में मुख्य रूप से हिरासत की वैधता की जांच करता है, न कि प्रत्येक संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा। यदि हिरासत सक्षम न्यायालय के वैध आदेश के आधार पर है, तो सामान्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण उस न्यायिक आदेश के विरुद्ध अपील का विकल्प नहीं बनती। परमादेश। परमादेश का अंग्रेजी नाम मैंडेमस है, जिसका सामान्य अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को ऐसा सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है जिसे पूरा करना उसका कानूनी दायित्व है, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी कानून द्वारा अनिवार्य कार्य को बिना वैध कारण करने से इनकार करता है, तो न्यायालय उपयुक्त स्थिति में परमादेश जारी कर सकता है। परमादेश का उद्देश्य किसी प्राधिकारी को उसकी कानूनी सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य करना है, न कि उसे ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिसके लिए कानून उसे शक्ति ही नहीं देता। सामान्यतः परमादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके संवैधानिक कार्यों के संबंध में जारी नहीं की जाती, क्योंकि अनुच्छेद 361 संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। सामान्यतः ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध केवल निजी दायित्व लागू कराने के लिए जारी नहीं की जाती। जहां किसी निजी संस्था पर सार्वजनिक कर्तव्य आरोपित हो, वहां उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति संस्था के केवल निजी स्वरूप के कारण स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। परमादेश किसी प्राधिकारी को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए कह सकती है, लेकिन सामान्यतः न्यायालय वैध विवेक के स्थान पर अपना निर्णय थोपकर यह निर्देश नहीं देता कि विवेक का प्रयोग अनिवार्य रूप से किस परिणाम तक पहुंचे। प्रतिषेध। प्रतिषेध का अंग्रेजी नाम प्रोहिबिशन है। ये रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जारी की जाती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या कानून के विपरीत संचालित हो रही हो। प्रतिषेध मूलतः निवारक प्रकृति की रिट है। इसका उद्देश्य गलत या अधिकार क्षेत्र से बाहर चल रही कार्यवाही को अंतिम निर्णय होने से पहले रोकना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकरण ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा है जिस पर कानून ने उसे अधिकार क्षेत्र ही नहीं दिया है, तो उच्चतर न्यायालय उसे आगे की कार्यवाही से रोक सकता है। प्रतिषेध सामान्यतः तब प्रासंगिक होती है जब संबंधित कार्यवाही अभी लंबित हो और अंतिम आदेश पारित न हुआ हो। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अंग्रेजी नाम सर्सरेराई है। इसके माध्यम से उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या संबंधित प्राधिकारी की कार्यवाही अथवा आदेश की वैधता की जांच करके उसे निरस्त कर सकता है। ये रिट विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के अभाव, अधिकार क्षेत्र से अधिक शक्ति के प्रयोग,
कानून की स्पष्ट त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसी स्थितियों में महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सुने बिना ऐसा निर्णय दिया गया जो उसके अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, तो उचित परिस्थितियों में उत्प्रेषण के माध्यम से उस निर्णय को निरस्त किया जा सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मुख्य अंतर उनके प्रयोग के चरण में समझा जा सकता है। प्रतिषेध सामान्यतः लंबित अवैध कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि उत्प्रेषण सामान्यतः पहले से किए गए आदेश या निर्णय को निरस्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए प्रतिषेध मुख्यतः निवारक है, जबकि उत्प्रेषण मुख्यतः सुधारात्मक है। उत्प्रेषण अपील के समान नहीं है। इसमें न्यायालय सामान्यतः केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता कि वह तथ्यों पर कोई दूसरा निष्कर्ष निकाल सकता था, बल्कि हस्तक्षेप का केंद्र आदेश की वैधता, अधिकार क्षेत्र और निर्णय प्रक्रिया की विधिसम्मतता होती है। अधिकार प्रयच्छा। अधिकार प्रयच्छा का अंग्रेजी नाम क्वो वारंटो है, जिसका सामान्य अर्थ है किस अधिकार से। ये रिट उस व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस वैधानिक अधिकार से बैठा है। यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताओं या अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन करके की गई है, तो न्यायालय उसकी पद धारण करने की वैधता की जांच कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सार्वजनिक पद के लिए कानून में निश्चित योग्यता निर्धारित है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति उस अनिवार्य योग्यता को पूरा नहीं करता, तो अधिकार प्रयच्छा उपयुक्त उपचार हो सकती है। ये रिट सामान्यतः सार्वजनिक और विधि द्वारा निर्मित या मान्यता प्राप्त पद से संबंधित होती है, न कि केवल निजी संस्था के निजी पद से। अधिकार प्रयच्छा की विशेषता यह है कि याचिकाकर्ता को सामान्यतः ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि उस नियुक्ति से उसके किसी व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसका केंद्र याचिकाकर्ता का निजी अधिकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की वैधता है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 स्वयं भाग 3 में स्थित एक मूल अधिकार है। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रयच्छा सहित उपयुक्त निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का मुख्य उद्देश्य भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन है। इसलिए केवल सामान्य वैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए, जहां किसी मूल अधिकार का प्रश्न नहीं है, अनुच्छेद 32 सामान्य उपचार नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा से सीधे जुड़ी है। अनुच्छेद 32 खंड 3 संसद को कानून द्वारा अन्य न्यायालयों को भी उनकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 32 खंड 2 में वर्णित सभी या कुछ शक्तियां प्रदान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 खंड 4 के अनुसार इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को संविधान में अन्यथा उपबंधित परिस्थितियों को छोड़कर निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट, आदेश और निर्देश जारी करने की व्यापक संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रयच्छा सहित उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 का क्षेत्र अनुच्छेद 32 से व्यापक है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय किसी अन्य वैध कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित न हुआ हो, लेकिन कोई वैधानिक या अन्य प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार अवैध सरकारी कार्रवाई से प्रभावित हुआ हो, तब भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपचार उपलब्ध हो सकता है। अनुच्छेद 226 की शक्ति संवैधानिक है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाना स्वयं भाग 3 का मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपचार विवेकाधीन और न्यायसंगत प्रकृति का है। इसलिए उच्च न्यायालय प्रत्येक मामले में रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता। यदि किसी विवाद के समाधान के लिए प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः याचिकाकर्ता को पहले उस उपचार का उपयोग करने के लिए कह सकता है। लेकिन वैकल्पिक उपचार का नियम पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। मूल अधिकारों के उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र के अभाव या कानून की वैधता को चुनौती जैसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद हस्तक्षेप कर सकता है।
अनुच्छेद 226 की क्षेत्रीय अधिकारिता भी महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय उस व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है जो उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित हो। अनुच्छेद 226 खंड 2 के अनुसार, यदि वाद हेतु अर्थात कॉज ऑफ एक्शन पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, तो संबंधित प्राधिकारी का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर होने पर भी उस उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की तुलना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 मुख्यतः मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के साथ अन्य वैध कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी कारण अनुच्छेद 226 की विषयगत रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न केंद्रीय है, जबकि अनुच्छेद 226 में वैधानिक और अन्य प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार भी आधार बन सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की संवैधानिक गारंटी है, जबकि अनुच्छेद 226 में रिट जारी करना उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। अनुच्छेद 226 की शक्ति व्यापक होने का अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से उच्च संवैधानिक संस्था है। व्यापकता यहाँ उन अधिकारों के प्रकारों से संबंधित है जिनके लिए रिट जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता पूरे भारत के संवैधानिक ढांचे में कार्य करती है, जबकि उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 की शक्ति निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता और कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ी होती है। अनुच्छेद 32 और 226 दोनों न्यायिक समीक्षा तथा अधिकारों की रक्षा के महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन हैं। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की भूमिका को संविधान की मूल संरचना से जोड़ा। अनुच्छेद 32 और 226 एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। व्यावहारिक रूप से उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिक निकट होते हैं, तथ्य और स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े विवादों पर प्रभावी ढंग से विचार कर सकते हैं, तथा अनुच्छेद 226 का दायरा मूल अधिकारों से आगे भी जाता है। वहीं अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक संवैधानिक पहुंच की गारंटी प्रदान करता है। इन दोनों अनुच्छेदों का मूल अंतर एक सरल सूत्र से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी उपलब्ध है। इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कराती है, प्रतिषेध अवैध कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकती है, उत्प्रेषण अवैध आदेश या कार्यवाही को निरस्त करती है, और अधिकार प्रच्छा सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की वैधता की जांच करती है। अनुच्छेद 32 और 226 इन रिटों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा, सार्वजनिक शक्ति पर विधिक नियंत्रण और संवैधानिक शासन को प्रभावी बनाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।